दूसरा किस्त देवे नहीं कर, तीसरा किस्त में पैसा मांग रहा, जिसके कारण हम लोग नहीं दिए। 30,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 ऐसे लिया है सर घूस। चेक कटा हुआ सर नगर निगम से घूर गया। 10,000 दो और सरकारी आवास का लाभ लो, पैसे नहीं तो आवास भी नहीं। कटिहार के शहरी इलाके में रहने वाले वैसे सभी गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनका यही दुख है। पीड़ितों का कहना है कि मकान बनाने के लिए सरकार 2 लाख रुपए देती है। ये रकम 4 किस्तों में मिलता है। इलाके के जनप्रतिनिधि और अधिकारी हर किस्त में से 10,000 रुपए लेते हैं, यानी 40,000 रुपए वही ले लेते हैं। बाकी बचे 1,60,000 रुपए में भी घपला होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पीड़ितों के मुताबिक वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए सरकार उनकी मदद करती है। दलाल को पैसे देने के लिए महाजन से सूद पर पैसा लेना होता है। जब सरकारी पैसा मिलता है तो उसमें से आधा पैसा तो सूद चुकाने में ही खत्म हो जाता है। ऐसे में मकान कैसे बनेगा? पीड़ितों के मुताबिक जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक पैसे के हेर फेर में लगे रहते हैं। 2 किस्त मिला है सर। घर मतलब कि पहला किस्त दिया तो बोला कि कुर्सी तक नीटर तक, दूसरा किस्त दिया तो ढलाई किए, और तीसरा किस्त देवे नहीं कर, तीसरा किस्त में पैसा मांग रहा, जिसके कारण हम लोग नहीं दिए तो मेरा मतलब बोला कि नहीं दीजिएगा तो पैसा नहीं देंगे। क्या मांग रहा पैसा? जग्गू शर्मा मांग रहा था। कौन है जग्गू शर्मा? वार्ड कमिश्नर है सर। 30,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 ऐसे लिया है सर घूस, जिसके कारण नहीं दिया। उसके कारण हम मतलब कि घूस के खिलाफ थे, जिसके कारण मेरा नहीं हुआ। चेक कटा हुआ सर नगर निगम से घूर गया। परवेज आलम में वहाँ चेक कट गया, उनसे पूछे, नगर निगम दर बढ़ा किए। जब हम कोर्ट का आवेदन, कोर्ट से भी नोटिस किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोलता है कि आज देंगे, कल देंगे, ऐसे करते करते पैसा देवे नहीं कर रहा, बोला नहीं होगा। जो घूस का पैसा दिया, जो घूस का पैसा दिया उसका हो गया। अब क्या कीजिएगा? घूस नहीं दीजिएगा? नहीं, हम घूस नहीं देंगे, नहीं लेंगे किस्त ठीक है, लेकिन घूस नहीं देंगे। घूस मांगा था, हम बोले कि हम गरीब आदमी रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से दे सकते हैं? तो बोलता है कि नहीं, जहाँ से दोगा तभी ये पास करेंगे। कितना पैसा मांगा था? 30,000 रुपया मांगा था। तो पहले का 2 किस्त जो मिला, हाँ वो क्लियर मिला, मगर दोबारा जी छत ढलाने के लिए मांग रहे तो बोलता है कि नहीं, तुम हमको देगी पैसा तभी हम ढला कराएंगे। ऐसा नहीं है कि इस घपले के खिलाफ लोग आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज को जबरदस्ती दबा दी जाती है। ऐसा तब हो रहा है जबकि कटिहार के विधायक बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है। देखिए, पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। गरीबों के लिए जो पीएम आवास योजना के तहत जो पैसा मिलना था, उसमें कमीशन खोरी जम के हुआ है। ग्रास रूट पर निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं और निगम के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बातें सामने आ रही है जब इन लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। 45 वार्ड में, सारे जगह पूरे शहर में, हर वार्ड में इस तरह की धांधली हुई है। 10% तक लोगों से पैसा वसूला गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुर्सी तक उठा हुआ पैसा, बाकी पैसा 2 साल से नहीं मिला है। किसी को लिंटर तक उठाने का जो नियमावली है, उसमें लिंटर तक उठाना था, वो लिंटर तक उठा लिया, 2 साल से पैसा नहीं मिला है, 3 साल से पैसा नहीं मिला है, छत ढालने का पैसा नहीं मिला है। जिन लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कर्ज लेकर के छत ढाल दिया, और कर्ज लेकर के रिक्शा ठेला चलाने, चाय पान की दुकान चलाने वाले लोग, चौका बर्तन करने वाली महिलाएं, पैसा ले करके, कर्ज लेकर के लोगों को रिश्वत दे करके काम कराना चाहिए, फिर भी नहीं हुआ, पैसा फंस गया, और आज भी ब्याज दे रहे हैं महाजन को। तो ये सूरत कटिहार नगर निगम का है, और बार बार हम लोग इस मामले को उठा रहे हैं, बावजूद संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। वहीं इस मसले पर जब हमारी टीम ने नगर आयुक्त मनोज कुमार से सवाल किया तो वो कन्नी काट गए, बस रटा रटाया सरकारी बयान पढ़ दिया। देखिए, ये योजना 2015 में से स्टार्ट की गई थी, और 2015 के बाद भी इसमें काम हुए हैं। जो हमारा लक्ष्य था उसके अगेंस्ट में 2385 को हम लोगों ने वर्क ऑर्डर दिया हुआ है। कार्य की प्रगति थोड़ी धीमी जरूर है, उसके पीछे कुछ तकनीकी जानकारी का अभाव हमारे स्टाफ के बीच में, उनको ट्रेनिंग का अभाव था। हमारे पास MIS के स्टाफ विभाग से और इंजीनियर्स मिल गए हैं। उसके अलावे भी जो लक्ष्य के अनुरूप हमें काम करना था उसमें हम पीछे हैं। तो इसके लिए हमने अपने सभी टैक्स दरोगा को, सभी दोनों उप नगर आयुक्त को और अपने सिटी मैनेजर को इसमें डिप्यूट किया है, और इसको अभियान चलाकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और फील्ड वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम लोग नित्य लगभग 100 हम लोग रिकॉर्ड को निकाल रहे हैं, और हम लोग इस स्पीड को अभी और हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले 15 से 30 दिनों के अंदर हम लोग
इसमें एक अच्छा रिजल्ट परिणाम दे पाएंगे। पीएम आवास योजना गरीबों के लिए है, लेकिन गरीबों के आशियाने के नाम पर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब नाहक ही बदनाम हो रहे हैं। ऐसे में तरस गरीबों पर की जाए या इस योजना पर कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।